हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मेरी स्कूल की फ्रेंड आ रही है मुझसे बहुत टाइम बाद मिलने, और वो कौन है वो आपको आके पता चलेगा, ठीक है। तो बस उसने बोला है कि रेडी रहना, हम ऊपर की साइड कहीं चलते हैं, और मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, उसको ज़्यादा वेट नहीं करवाना है ठीक है। वैसे ही मैं हमेशा उसको बहुत वेट करवाती हूँ, और वो कौन है आपको ये व्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो फटाफट से रेडी होते हैं। पहले तो टाइम लगेगा सोचने में कि क्या पहनना है। ये लड़कियों की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे कपड़े होने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं होता। और ऐसा किसके साथ होता है? ओनली विद गर्ल्स। सो गर्ल्स कमेंट्स करिए जरूर, आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं। तो फटाफट से रेडी होते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं, और फिर आपको भी दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखो, इसकी सीट जलने की वजह से इसने पानी डलवाया है मुझसे, और बस ये सूखने वाला है। सस्पेंस है कि ये है कौन। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम, और अभी भी नहीं पता कि ये कौन है बस मैं तो इससे बोल रही थी फटाफट से हम काठगोदाम पहुंच रहे। और लो पहुंच गए हम काठगोदाम। काठगोदाम तो अब पूरा चमक चुका है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है अब। और हम पहुंचे हैं यहाँ पे, हमारी हो गई स्कूटी खराब। दिखा देते ये है कौन। हमेशा इसके साथ ऐसी होता है, मतलब इसके साथ कभी भी घूमने आओ तो ऐसे होता है। चलो अब धक्का दो मुझे, लो मैं बना देती न्यू स्कूटी लॉन्च करी हमने। जोर से दे यार, चेक मैं 1 किलोमीटर नीचे ले जाना है। स्कूटी पता नहीं कैसे ले जाएंगे, स्टार्ट नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो स्कूटी अब जाने की हालत में नहीं है, तो हमने स्कूटी यहाँ पे लगा दिया, और मैडम को निकालनी है कोल्ड ड्रिंक। तो 2 किलोमीटर यहाँ से ऊपर जाना है। मैकेनिक ढूंढते के आते हैं। हाँ, लिप बाम होगा उसमें, देखना ये तो मत शूट करने में बहुत। तो जहाँ पे स्कूटी ख़राब हुई थी वहाँ पे रेस्टोरेंट वाले भैया ने किसी मैकेनिक को कॉल करके बुला लिया था, तो हम रेस्टोरेंट में वेट कर रहे थे। ये रेस्टोरेंट वाले भैया ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, मैकेनिक को कॉल किया, उसे बुलाया। तो यहाँ पे फाइनली मैकेनिक आ चुका था। और यहाँ पे टायर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई थी, जो बेल्ट होती है वो पूरी टूट चुकी थी, इसलिए हमारी स्कूटी नहीं चल रही थी। फिर हमने बेल्ट चेंज करवाई। Hi guys, finally we have reached to Nainital. So many tragedies. Too many tragedies. ये हमारे लिए वैसे कोई नई बात नहीं है। हाँ, जब भी हम जाते हैं, मैंने किससे कि मैं तो पहुंच ही नहीं पाती हूँ कभी भी। फाइनली मैं पहुंच तो गई। भीमताल का किस्सा याद है? बहुत अच्छे से याद है। आधे रास्ते में आके घर वापस जा रही हूँ। फाइनली आज डेंटल तो पहुंच गए। आगे बढ़ेंगे। मेरा फाइनली हम पहुंच चुके हैं। हमारा प्लान था स्कूटी लगाने का, पर वहाँ पे लगाना भी अलाउड नहीं है। वहाँ पे टिकट वगैरह है क्या? नहीं, हमारा नहीं होगा। और बातें करते करते हम पहुँच गए नैनीताल। पता ही नहीं चला कि नैनीताल कब आ गया, और हमारी बातें ही ख़त्म नहीं हुई नैनीताल पहुँचने तक। हमारा कोई प्लान नहीं था नैनीताल आने का, बट चलते चलते हम नैनीताल पहुँच गए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने स्कूल फ्रेंड से इतने टाइम के बाद मिलो और आपकी बातें ही ख़त्म नहीं होती? और सीरियसली हमारी तो बिल्कुल बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। स्कूटी लगाई पार्किंग में, और चाबी भूल के आ गई। नहीं है क्या? और तुझे पता है एक बात, हमने टिकट नहीं कटवा, वो पर्ची नहीं कटाई है। नहीं लगा? नहीं लगा? अबे यार, अब मैं लगाऊं? लग गया भाई। स्कूटी इसकी और हैंडल मुझसे लग रहा है। यार बहुत बेइज्जती कर रही है आज ये।
पहुंच चुके हैं हम नैनीताल। आज ये सूट पहन के आई है। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। इसे पता नहीं था कि हम नैनीताल, इसे क्या हमें भी नहीं पता था, हम तो बातें करते करते पहुंच गए बस नैनीताल तक। स्कूल ओल्ड टॉक स्पेशली एक ही पर्सन के लिए ये चूतिया स्टॉप। ओ भाई बस अब स्टॉप कर देनी चाहिए, गलती से उसका नाम आ जाएगा मुंह पे। तो आप लोग भी दूर से नैना देवी माता के दर्शन कर लो और नैनीताल कब भी आओ, हमेशा टूरिस्ट देखने को मिले। खाने आए और घूमने के बाद हम पहुँचे तवंग मोमोज़ पे। मैं जब भी नैनीताल आती हूँ इनके मोमोज़ ज़रूर खाती हूँ, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना जब नैनीताल आओ। इनके मोमोज़ वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत लाइट वेटेड होते हैं, तो मज़ा आता है खा के। और यहाँ पे आ गए थे हमारे मोमोज़ और नूडल्स। और फिर ये सब खाने के बाद हम चले आइसक्रीम खाने। नैनीताल आओ और आइसक्रीम ना खाओ तो मज़ा ही क्या है। फिर फाइनली मैंने यहाँ पे ली आइसक्रीम और इसने ली हॉट चॉकलेट। देखो दोस्त, अपने हाथ से खिलाना पड़ रहा है और शर्म आ रही है, अभी तक तो खा भी चुकी है आधी चुकी। अभी कहाँ खाई ये हॉट चॉकलेट नहीं आ पा रही, इसकी पता नहीं कैसी हॉट हो गई है वो। इसे बोलना विल बी सून। ऐसा फील आता है कि चॉकलेट आ रही है इसकी। इसकी हॉट चॉकलेट लग तो अच्छी रही है। क्या नाइस हमारे पास। देखो मिल गई इसको अपने साथ की। और उसके बाद हम ये वाली रोड में घूमने आ गए थे। इसका एग्जैक्ट नेम तो मुझे भी नहीं पता है, पर इस रोड में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो यहाँ पे हम पहुँचे, उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोशूट्स किए और फिर हम निकल चुके थे घर के लिए, क्योंकि हमें घर के लिए भी लेट हो रहा था। और फिर हम निकल चुके थे घर के लिए। रास्ते में हम रुके कहीं पे और हमने चाय वगैरह ली, कुछ फ़ोटोशूट्स किए हमने यहाँ पे। फिर से बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो गाइस फाइनली घूम के पहुंच चुके हैं घर और काफ़ी मज़ा आया। आज इतने टाइम बाद मैं मिली चेतना से, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा थक गए। फिर आप कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, डिनर करते हैं, फिर सो जाते हैं। बहुत नींद आ रही है।